स्टूडेंट्स क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लेके आया हूं बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ये प्रीवियस ईयर जब भी एग्जाम में आता है बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए परेशान तो जरूर करता है। ये और क्वेश्चन से तो थोड़ा डिफरेंट ही है। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A ladder 13 meter long leans against the wall. The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. How fast the angle between the ladder and the ground changing when the foot of the ladder is 12 meter away from the wall. बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास जो लैडर है उस लैडर का जो लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 13 मीटर। ये जो लैडर है ये हमारा 13 मीटर पे, इसका मतलब यहां में ए बी और यहां सी, सो ये हो गया हमारे पास ए सी इक्वल 13 मीटर। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो बच्चों, जो लैडर जिस वॉल के अगेंस्ट लगा होगा तो उस वॉल से इसका फुट जो होगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा। वो डिस्टेंस क्या हो गई? एक्स। तो हम कहेंगे बी सी इज इक्वल टू एक्स। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। एंड इसका जो टॉप होगा वो बॉटम से यानी कि ग्राउंड से किसी ना किसी हाइट पर होगा। दैट हाइट इज वाई। सो ए बी इज इक्वल टू वाई मीटर। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहां आप ऑब्जर्व करें ये एक जो वॉल होगी ये ग्राउंड के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो ऐसी कंडीशन पर इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूं। सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। सो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब बच्चों बी सी क्या है? एक्स स्क्वायर। ए बी क्या है? वाई स्क्वायर। ए सी क्या है हमारे पास? ये है 13 स्क्वायर। सो यहां से मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल 169 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल 169 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये बात आपके दिमाग में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि सर आपने यहाँ y की वैल्यू ही क्यों निकाली? बच्चों मुझे क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनो। मेरे पास dx अपॉन dt गिवन है और मुझे फाइंड करना है कि ये एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या बोला आपने कि dx अपॉन dt आपके पास है। एग्जैक्टली dx अपॉन dt बच्चों हमें गिवन है। कैसे? ये कैसे पता चला? देखो, the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5। इसका मतलब ये जो लैडर है ना ग्राउंड पर, इसका जो बॉटम है इसको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। जाहिर सी बात है ये अगर ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा तो ये वाला पॉइंट जो ए है ये डाउनवर्ड आएगा। अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो ये डाउनवर्ड आएगा। इसका मतलब हमारी जो लैडर होगी कुछ ऐसे रहेगी। बट एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो है लैडर की लेंथ, यानी कि जो ए बी ए सी है ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ओके बच्चों, ओके। तो ये जो थीटा है ये थीटा चेंज हो रहा होगा धीरे 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 धीरे। कैसे चेंज हो रहा होगा? ये थीटा चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी टी। मुझे ये फाइंड करना है। और बच्चों जैसे जैसे ये C से F के तरफ जा रहा है तो इसका जो रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक, तो हमारे पास dx अपॉन dt गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, सो यहां पर जो हमारे पास dx अपॉन dt है वो गिवन है dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद फाइंड क्या करना है? d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट जब x यानी कि जो बॉटम होता है
वॉल से कितनी डिस्टेंस पर हो, ये हो 12 मीटर पर, यानी कि जब ये जो पॉइंट दिख रहा है F बी से 12 मीटर डिस्टेंस पर हो तो हमें ये फाइंड करना है डी थीटा अपॉन डी टी। ये बात क्लियर हो गई होगी, ये इंफॉर्मेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुने बच्चों। इस पूरे ट्राइंगल में एक रेशियो होगा, दैट इज y अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब 13 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। सो बच्चों आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, ये जो y की वैल्यू थी ना, y की वैल्यू वो क्या थी, y की वैल्यू थी 169 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बच्चों इसको डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, तो जब मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, d अपॉन dt रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन 13 में बाहर ले लेता हूं, d अपॉन dt साइन थीटा। तो हमें डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा क्या क्या, ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 13। देखो रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 अपॉन 2 रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब भाई मुझे 169 माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो डेरिवेटिव करना होगा, दैट इज माइनस 2x इज इक्वल टू साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। बट बच्चों एक बात सुनो, यहां कुछ चीजों को मैंने मिस किया है। क्या मिस किया है भाई, x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी इसके साथ आएगा, दैट इज dx अपॉन dt, और थीटा का भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके साथ आएगा d थीटा अपॉन dt। याद रखें ये मल्टीप्लाई में है तो आप इसको लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो ऑब्जर्व करें, dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास 1.5 ऑलरेडी गिवन है, 1.5 अपॉन 13, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इनटू माइनस एक्स अपॉन रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड हमको डी थीटा अपॉन डी टी करना है, तो कॉस थीटा की तो वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन हाइपोटेनस डी थीटा अपॉन डी टी। बच्चों इस x से ये x कैंसिल आउट, ये 13 से ये 13 कैंसिल आउट, यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है, ये है माइनस का 1.5 और ये है रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है बच्चों हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1.5 अपॉन रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया हमारा काम। अब बच्चों हमें बस डी थीटा अपॉन डी टी कहां निकालना है, डी थीटा अपॉन डी टी फाइंड करना है एट एक्स इक्वल 12 पर। सो मैं एक्स की वैल्यू 12 यहां पुट कर दूंगा, रूट 169 माइनस 12 स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 1.5 अपॉन बच्चों कितना आएगा, ये 144 और वो 169 रूट 25 दैट इज 5, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, माइनस 5 से डिवाइड करें तो 3 और ये 10, माइनस 3/10 बच्चों ये आ गया हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल 12। बच्चों ये हमारे पास देखा जाए तो रेट चेंज ऑफ एंगल है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। सो 3/10 रेडियन
रेडियन पर सेकेंड। बच्चों ये जो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया है दिस इज द चेंज इन थीटा, बट ये जो नेगेटिव है ना बच्चों ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि जो थीटा है ना ये डिक्रीज हो रहा है इस रेट से, 3/10 के रेट से बच्चों ये डिक्रीज हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू।